तो बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे, आज त्रिकोणमिति का जो 8.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो 8.4 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 8.4 में हम लोग पढ़ लिए थे 3 नंबर तक सवाल पढ़ लिए थे, ठीक है। तो 4 का 3 नंबर पढ़ लिए थे, 4 का चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में क्या कहता है, देखिए चौथा नंबर कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। और इसका मान निकालना हमको, तो किसके बराबर होगा तो ये देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 प्लस टेन किसका वैल्यू होता है, बताइए। 1 प्लस टेन किसका वैल्यू होता है? सेक स्क्वायर ए का क्या होता है? सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन का वैल्यू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट का क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए सेक का मान क्या होता है। अब देखिए ये वाला सवाल जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक का मान क्या होता है? 1 बाय कॉस, कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक का मान होता है 1 बाय साइन, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, अब बटे क्या हो जाएगा? एक बार फिर से चर्चा करते हैं। 1 प्लस टेन का वैल्यू क्या होता है? सेक। 1 प्लस कॉट का क्या होता है? कोसेक। सेक का वैल्यू क्या होता है? सेक बराबर क्या होता है? 1 बाय कॉस, और कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बाय साइन। तो हम यही किए हैं, सेक का वैल्यू 1 बाय कॉस लिए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए हैं। और कोसेक का वैल्यू 1 बाय साइन लिए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए हैं। अब देखिए ये यहाँ पे लिखे 1 बाय कॉस, ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बटे एक। तो साइन स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर, साइन बटे कॉस का मान क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है? टेन ए। क्या होता है? टेन ए होता है। तो टेन ए लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपको आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 4 नंबर का चौथा सवाल, 4 सवाल दिया गया था, चारों सवाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5वां सवाल में। तो बच्चों आप 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर का सवाल में क्या है कि सर्वसमिका सिद्ध करना। आपको सर्वसमिका तो 3 ही बताई थी, 3 ही फंडा पे है। तो पहला सवाल 5 नंबर का क्या है देखिए। इसमें आपको 10 सवाल मिलेगा। 10 सवाल में आज 10 सवाल तो सॉल्व नहीं होगा, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, या फिर 6, 7, 8 क्लास से पढ़े ही होंगे कि बायां पक्ष दायां पक्ष। बायां पक्ष को समझाए थे LHS बोलते हैं, दायां पक्ष को RHS बोलते हैं। तो हम बायां पक्ष लेके भी बोल सकते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बताइए कॉसेक का मान क्या होता है? कॉसेक का मान होता है 1 बाय साइन थीटा। और कॉट का मान क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। तो अब देखिए साइन साइन का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और इस पे स्क्वायर था ना, इस पे स्क्वायर है, ठीक है। तो इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन साइन का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। साइन थीटा का एलसीएम साइन है, तो नीचे में अगर समान है तो ऊपर जैसे का तैसे रहेगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर वाला पे भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन भी अपना लेगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, यहाँ पर ऊपर में भी स्क्वायर हटेगा तो ऊपर वाला भी लेगा अपना। जैसे मान लीजिए 5 बटे 6 है, इसका होल स्क्वायर है, तो 5 भी स्क्वायर लेगा, 6 भी लेगा। तो उसी तरह 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइड में। अब यहाँ पर एक है, इसको अपने मन से स्क्वायर दे सकते हैं, या एक पे तो कितना भी पावर देंगे तो एक ही होगा। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे? घटा देंगे। एक बार जोड़ देंगे, एक प्लस कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा कई ठो है? 2 ठो है, और यहाँ पर एक ठो है, तो ये वाला काट देंगे पावर। तो देखिए यहाँ पे 2 ठो ना 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कितना था? 2 ठो था, और 1 माइनस कॉस थीटा से हम एगो कटा दिए, यानी स्क्वायर को हटा दिए तो एक ठो कट जाता है। ठीक है, तो एक ठो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आपको यही प्रूव करना था, यही आपका प्रूव करना था। तो क्या हो गया? बायां पक्ष में जो है आपका, बायां पक्ष में आपका क्या आया? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दायां पक्ष में भी आपका वही है। इसी को बोलते हैं साबित। तो क्या बोलते हैं? साबित हुआ। ठीक है, या सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का 1 नंबर सवाल था। अब हम लोग 5 नंबर का 2 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग 2 नंबर पढ़ेंगे 5 नंबर का। क्या था सवाल? कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब जो है हम लोग चलेंगे कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या दिया है? 2 सेक ए। ये दिया है बच्चों। 5 नंबर का दूसरा सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रहा होगा, 5 नंबर का दूसरा सवाल किताब से। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि बायां पक्ष ले लेंगे। ठीक है, अब बायां पक्ष लेने के बाद क्या करेंगे कि ये जो आपका 1 प्लस साइन है और कॉस है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के साथ क्या करेंगे? 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम निकलेगा तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का गुना हो गया, यहाँ पर दोनों का गुना हो गया। तो जब दोनों का गुना हो गया, एलसीएम निकल गया, तो एलसीएम के बाद ऊपर वाला लिखने का तरीका क्या था कि इससे भागा लगता है। तो जब इससे भागा लगेगा तो बचेगा क्या? मेरा कॉस ए बचेगा ना। 1 प्लस साइन ए में अगर इस दोनों में भागा लगाएंगे तो ये वाला तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉस ए। और जब कॉस ए को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस गुने कॉस, यानी कॉस स्क्वायर ए। एक बार फिर से 1 प्लस साइन को 1 इसमें भागा लगाएंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में 1 प्लस साइन से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए। और कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस कॉस से भागा लगाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, कॉस कॉस, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होगा। अब बच्चों आपको हम फंडा बताएंगे ट्रिक का, इसको कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपको इस टाइप का रहे, अनचेंज रहे, तो डायरेक्ट गुना करके लिख देना है, गुना करके लिख देना है। और क्या करना है? कोना कोनी गुना कर दिए। कॉस को कॉस से गुना किए, कॉस स्क्वायर, और इसको इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो याद समझ में आ जाएगा आराम से। कोना कोनी डायरेक्ट गुना कर दीजिए, बस आपका सोल्यूशन वही रहेगा, उतना भागा और गुना करने का कोई जरूरत नहीं बचेगा। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका क्या होता है सोल्यूशन? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपका ये जो ए है, ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 और साइन ए। फिर से बात देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखना है यहाँ पर क्या देखना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, दोनों को एक जगह ला देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए अब प्लस इसके पास कौन लाते हैं, साइन स्क्वायर ए। दोनों का वैल्यू एक करना है अगर तब, तो दोनों का वैल्यू एक हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस दो को साइन से गुना करेंगे तो दो साइन ए। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर एक और दो को एक से गुना किए, दो गुने साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अब तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक प्लस दो साइन ए बट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक एक कितना हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, दो प्लस दो साइन बट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब इसको हम थोड़ा सा आप लोग लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों में क्या शामिल है, दो शामिल है, तो दो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। आपको जहां जहां पहले लग रहा है कि कहीं मिटाए हैं उसको क्या करना है, स्किप करके पीछे करके थोड़ा सा उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देख लेना है, यानी समझना है तभी आगे बढ़ना है। दो दो का कॉमन आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दो का पारा में दो कितने बार में, एक बार में, प्लस दो का पारा दो कितने बार में, एक बार में, और साइन है तो साइन में एक तो लिखा नहीं जाता है, कि अगर कोई संख्या आ गया या कोई नंबर आ गया तो उसके बाद एक लिखा नहीं जाता उसके पास। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कितने बार में कट गया, एक बार में कट गया, तो दो गुने एक बटे क्या, कॉस। 1 बाय कॉस का वैल्यू क्या सिखाए हैं, सेक, और यही आपको निकालना था 2 सेक, यानी मेरा बायां पक्ष कितना निकला है 2 सेक और दायां पक्ष भी 2 सेक, तो क्या होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, साबित हुआ। ठीक है, इस तरह हम लोग 5 नंबर का 2 नंबर सवाल पढ़ लिया, 5 नंबर का कितना पढ़ेंगे, 3 नंबर सवाल पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो 5 का 3 नंबर था काफी बड़ा था, काफी बड़ा कैलकुलेशन आएगा, इसे बनाना कोई भारी बात नहीं, बनाएंगे ही हम आपके लिए, सारा सवाल बनाएंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी का बुक है ना, वो क्या किया है ना कि सजा के नहीं रखा, जो सजाने वाला जो लिखा जाता है किताब थोड़ा सजा के लिखता था कि बच्चों को बनाने में आसान, लेकिन बच्चों का वो लाभ नहीं, सिर्फ किताब को छाप दिया गया है। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सजा के पैटर्न के अनुसार धीरे धीरे चलेंगे ताकि हमको समझ में भी आ जाए, है ना, क्योंकि एक बाइक हम बड़ा सा क्वेश्चन बना लेंगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हम चलेंगे 5 का 6 नंबर, थोड़ा सा आसान है, उससे थोड़ा आसान है, इसके बाद थोड़ा और दूसरा सवाल चलेंगे, मतलब वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेशन भी आएगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, कल तक बता देंगे, कल बताना है, आज वीडियो। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष, ठीक है। अब बायां पक्ष में क्या है कि रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का सवाल का प्रमेयकरण होता है, क्या होता है, प्रमेयकरण होता है। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे है उसी से गुना कीजिए, जो भी नीचे दिया रहेगा उसी से गुना होगा, सिर्फ इसका यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे का फॉर्मेशन हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन में लाना पड़ता है। नीचे का फॉर्म कैसा रहना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर यहाँ ए है
यहाँ बी है तो ए माइनस बी है, तो हमको ए प्लस बी लाना है, इसलिए ऐसा चेंज करते हैं। समझ में आया ना? ए माइनस बी है तो क्या लिखना है, ए प्लस बी लिखना है, और उसी से ऊपर नीचे गुना होता है। और ये जो गुना किए अपने मन से, ये कुछ भी नहीं, कभी भी कोई बोलेगा ये गुना क्यों है, कुछ भी किसी से गुना नहीं कर रहा है, कट जाएगा, दोनों एक ही संख्या है, 2/2 क्या है, एक ही संख्या है, कट जाएगा, क्या वैल्यू है, एक, यानी किसी से गुना नहीं किए, दिखावटी किए हैं। 1 प्लस साइन ऐसा है और 1 प्लस साइन एक ही जैसा है, क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये a है ये b है, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? अब समझना है यहाँ पर कि इसमें मेरा क्या है, रूट दिया हुआ है, ऊपर वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका रूट हो गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ रूट के अंदर 2 गो, यहाँ रूट के अंदर 2 गो है, तो एक ठो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे दो ठो कॉस, एक ठो कॉस बाहर आ गया तो कॉस। अब आप यह देखिए कि एक के बटे में भी कॉस है और साइन के बटे में, कहा कि ये तो एलसीएम लेकिन निकला होगा। देखिए 2/4 है या 3/4 है, 5/4 है, 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। 3/4, 5/4, 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। इसी प्रकार कॉस का एलसीएम कॉस आया होगा, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, 1/cos ए प्लस यहाँ साइन है, साइन बटे कॉस ए। फिर से देखिए, एक के बटे भी कॉस है, साइन के बटे भी कॉस है, दोनों को अलग अलग किए, कॉस का एलसीएम कॉस ही ना आता है, इसलिए ऐसा फॉर्मेशन, यही फॉर्मेशन को अलग रूप में कर दिए। 1/cos का वैल्यू क्या होगा, sec ए, साइन बटे कॉस का वैल्यू क्या होगा, tan ए। यही आपको निकालना था, यहाँ आप लिख भी सकते हैं 1/cos ए बराबर sec ए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बायां पक्ष आपका कितना है, sec ए प्लस tan ए, दायां पक्ष भी वही है, तो आपका बायां पक्ष बराबर क्या आया है, दायां पक्ष, सिद्ध हुआ आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल भी क्या हो गया, बन गया। अब आपका एक और सवाल बताते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, अब हम चलेंगे 5 नंबर का चौथा नंबर। देखिए आप धैर्य मत खोइए, तीसरा नंबर का भी सवाल बताएंगे, धैर्य मत खोइएगा, ठीक है। पता है पैसेंस ही सबसे बड़ा चीज है, जिसके पास धैर्य है वही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। चूंकि 3 नंबर का सवाल जो है काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमको पहले ये वाला सवाल बनाना पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर का सवाल बनाएंगे, पहले हम ये वाला सवाल बनाएंगे, क्योंकि हम डिसाइड किए थे अभी कि आपको कल बताएंगे, लेकिन हो सकता है किसी बच्चा को ऐसा लगे कि सर ही को नहीं आता होगा, तो ऐसा नहीं है, हमको आता है सवाल, हम बताएंगे आपको। इसमें क्या कह रहा है पहले समझिएगा, किताब में ही कह रहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग रूप से सरल करना है। तो पहले हम बायां पक्ष लेंगे। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं कि जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपने मन से सॉल्व कर देते हैं, नहीं हम ऐसे ही कर देंगे तो क्या होगा, होगा तो कुछ नहीं, बट जो जो संकेत दिया है, रूल्स दिया है, उसको फॉलो करने से क्या होता है, हाँ मापदंड अच्छा होता है, और जो एनसीईआरटी है उसी को शिक्षक फॉलो करके चेक करते हैं। तो हमको जानकारी भी रखना है, यानी ज्ञान भी बढ़ाना है, और नंबर भी आना चाहिए, है ना, इसलिए दोनों काम जरूरी है। तो जानकारी तो चाहिए ही, तो जानकारी दे रहे हैं, और नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि एनसीईआरटी का नियम को फॉलो करना है। तो 1 प्लस sec ए बटे sec ए। बच्चों आपको साइन में जाना है तो sec का वैल्यू तो चेंज करना पड़ेगा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, sec का क्या होता है 1/cos ही ना होगा, और ये sec का भी 1/ क्या होगा, cos। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक और cos का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos ए आएगा,
तो हम आपको बताए थे जब गुना करके निकलता तो कोना कोनी डायरेक्ट क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो कॉस को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बटे कॉस। अब तो इससे आगे कुछ होगा नहीं, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे में कितना 1, ये कॉस ए ये कॉस ए क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, कॉस ए प्लस 1। इसको हम सरल तरीका से लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस ए। ये मेरा बायां पक्ष था बच्चों, हम दायां पक्ष बता रहे हैं। बोला है दोनों पक्ष को सरल करना है। अब देखिए मेरा क्या बायां पक्ष में जितना है दायां पक्ष में है क्या, नहीं ना है। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं ऊपर नीचे से, है ना। जैसे 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से गुना कर देते हैं और आंसर पूरा आते हैं। लेकिन ये कथन नहीं है, ये रूल नहीं है। आपको दायां पक्ष से निकालने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब साइन को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आराम से लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए है इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे क्या 1 माइनस कॉस ए। अपने मन से एक पे स्क्वायर डाल सकते हैं, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, बटे में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। बायां पक्ष में आपका ये था लेकिन आंसर निकला था 1 प्लस कॉस ए, दायां पक्ष में आपका ये था लेकिन आंसर निकला है 1 प्लस कॉस ए। यानी कि सॉल्व करने पर दोनों का वैल्यू समान है। इसका मतलब जो बायां पक्ष का निकला वही आपका दायां पक्ष का निकला है। इसका मतलब आपका बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष, साबित हुआ। आप लिख सकते हैं प्रूफ डैट, हेंस प्रूफ, ठीक है। आप प्रूफ डैट या हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। अब आपका तीसरा सवाल भी हम आज ही बताएंगे आपको। अब बच्चों तीसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बच्चों को, देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि हाँ तो ये सवाल क्यों नहीं बताए सर, क्यों नहीं बताए, एक ही चीज से बनाएंगे, एक ही लाइन से बनाएंगे, तो किसी किसी का हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जो है उसी उम्र से गुजरे हैं, तो हम लोग को भी पता है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम रहता है कि शुरू से सर क्यों नहीं बता रहे हैं, 1 नंबर से क्यों, 1 नंबर के बाद 2 नंबर 3 नंबर क्यों नहीं बताए। लेकिन बताते हैं बच्चों, क्या है कि एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता है रूल्स को, हाँ रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता है कि बच्चों का माइंड किस प्रकार कैपेसिटी के अनुसार लेता है। जैसे 1 नंबर के बाद क्या लेगा, 2 नंबर के बाद क्या लेगा, ये रूल्स को फॉलो नहीं। जैसे मान लीजिए आप 1.1 पढ़े होंगे, 1.2 पढ़े होंगे अगर कहीं पर, तो आप देखेंगे रूल्स को फॉलो नहीं किया है। 1.1 का कुछ सवाल इतना बड़ा दे दिया है और 1.2 का बहुत आसान सवाल है। तो रूल्स को फॉलो नहीं किया है कि किसको किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है और देना है। ये रूल्स अगर फॉलो कर ले तो फिर दिक्कत। जैसे 3.1 का सवाल अगर पढ़ाएंगे तो 3.1 का सवाल और 3.3 का सवाल दोनों में अंतर है। 3.1 में एक रैंडम ग्राफ दे दिया, जबकि ग्राफ उसको बाद में देना था, पहले सवाल समझाना था। तो वही सारी समस्याओं को झेलते हुए समझिए, चलिए बात बाद में कर लेंगे हम लोग। tan थीटा का मान क्या होता है, देखिए आपको जो वैल्यू है इसमें आपको दे दिया है साइन और कॉस के पदों में लिखना है, दे दिया है। तो tan का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा पहले इसको आप बायां पक्ष लिख लो, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसमें कई बार मिटाना पड़ेगा बच्चों, सवाल बहुत बड़ा है। 1 माइनस कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। प्लस कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 माइनस tan का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बच्चों क्या होता है,
इसको पहले सोल्यूशन कीजिए, इसको अलग अलग से, तब फिर कुछ करेंगे। तो ऊपर का जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए इसको डायरेक्ट इससे क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। साइन को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन को 1 से गुना कर दिए, साइन माइनस कॉस बटे साइन। ये वाला टर्म को समझ में आया ना, साइन का साइन लिख दिए, साइन थीटा को 1 से गुना किए, साइन माइनस कॉस प्लस ऊपर कॉस बटे साइन है, कॉस का कॉसे लिख दीजिए, कॉस को 1 से गुना कीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, इसको क्या करेंगे पलट देंगे। यहाँ देखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ लिखे, ये वाला पलट जाता है, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर से समझिए क्या लिखे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे, ये क्या लिखे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसको भी देखिए क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये पलट जाएगा तो ऊपर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये जैसे है वैसे लिख देंगे बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे जो है साइन थीटा, और कोष्ट में क्या ले लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि यहाँ पर साइन में प्लस है, यहाँ साइन में माइनस है, यहाँ कॉस में माइनस है, यहाँ कॉस में प्लस है। तो हम क्या करेंगे माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे ताकि मेरा सवाल बन जाए। ठीक है, यानी कि एक जैसा एलसीएम तो आपका एक समान रहेगा तभी अच्छा लगेगा, एलसीएम लेने में मजा आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर तो जैसे का तैसे रहेगा, नीचे भी वही चीज रहेगा, आप खाली देखते जाइए एकदम आसान हो जाएगा। कॉस में प्लस था, अब कॉस में क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस कॉस थीटा, और माइनस था साइन में माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस माइनस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू, अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस में है और कॉस थीटा माइनस में आ गया। ठीक है, सेम हो गया ना, अब आपको आसान होगा। कॉस और साइन इस सब का एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों मिल नहीं रहा है, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं मिल रहा है तो गुना हो गया, ये दोनों मिल रहा था, यही दोनों की बात कर रहे थे इसलिए सीधा किए इसको, ये दोनों मिल रहा है तो दोनों में से कई ठो आ जाएगा, एक ठो आ जाएगा। जैसे दो दो का एलसीएम 2 होता है ना, उसी प्रकार साइन कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस हो जाएगा। अब बात हम यह कर रहे थे कि ऊपर वाला कैसे लिखते हैं, नीचे वाला तो हो गया, तो देखिए यहां से इसमें मिलाना है आपको कि क्या क्या मिल रहा है, जो नहीं मिलेगा उसी से ऊपर गुना हो जाता है, सिस्टम वही है सेम। देखिए अब बोले थे सर गुना करेंगे तो गुना कोना कोनी हो जाता है, लेकिन बच्चों कुछ संख्या ऐसा है जो कि आप डायरेक्ट गुना करके ना कोई कोई चीज कॉमन भी आया है, तो समझिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है और कॉस मिल रहा है, बचेगा यहाँ क्या साइन बचेगा, तो साइन से गुना हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा। अब
अब इस दोनों से मिलाइए, साइन साइन मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है, बचेगा क्या, कॉस मिलेगा। तो कॉस को कॉस से गुणा कर दीजिए, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको एक सूत्र सीखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये लिख लीजिए। ये लिखने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये लिख लीजिएगा तो आगे हम बना पाएंगे। अब आपको एक सूत्र सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा सूत्र? ये सूत्र है, बड़ा ही आसान है, लेकिन सूत्र है आपको क्या है समझिए। ये सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये सूत्र हम आपको उस दिन लिखाए थे। अब देखिए, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछले 1-2 वीडियो हम बताए हैं। अब ए को मान लेंगे साइन, बी को मान लेंगे कॉस। तो ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो साइन माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3, ए है तो ए के जगह साइन, बी के जगह कॉस, और इंटू ए माइनस बी है तो ए के जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है इतना दूर में और इतना दूर में क्या देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। साइन माइनस कॉस यहाँ पर कई बार है, 3 बार है, और यहाँ पे देखिए एक बार तो है ना, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, साइन माइनस कॉस कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके पास 3 ठो था, तो हम 1 ठो ले लिए, तो इसके पास कई गो बचा, 2 गो बचा, बचा ना जी, समझ गए होंगे। 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू यहां पर तो हम ले ही लिए, तो इसके बदला क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, एक लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सारा गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना में, तो ये दोनों क्या हो गया आपका, कट गया। ये दोनों आपका क्या हो गया, कट गया। तो अब आपका क्या बचा, ये वाला बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या है आपका, लिख दीजिए यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक का कोई मानता नहीं। नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बचा। एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, चाहेंगे तो एक साथ 2-3 स्टेप ले लेंगे, लेकिन आपको एक एक स्टेप बना के समझा रहे हैं ताकि समझ में ज्यादा आए। ठीक है, अब यहां के बाद क्या करना है, देखिए ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, इधर का मिटा देते हैं। अब a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह मेरा कितना है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, और इसके पास क्या है, a की जगह साइन थीटा है और b की जगह कॉस थीटा है, प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों छोटा लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, दिखाई दे दे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इसलिए, और प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो लिखा हुआ है, बट क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देख घबराना नहीं बच्चों, थोड़ा बड़ा है सवाल, घबराना नहीं। हम आपको पहले बताए थे कि सवाल बड़ा है, इसलिए नहीं बता रहे थे, सवाल बड़ा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 साइन कॉस है और यहाँ पे 2 साइन कॉस है, तो चाहे तो जुट घट सकता है, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो घटेगा या जुटेगा? जब माइनस और प्लस में है तो घटेगा। तो 3 ठो में 2 ठो घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ज्यादा प्लस वाला का चिन्ह है तो प्लस वाला, एक तो लिखा नहीं जाता है तो इसे रह जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर फॉर्मेशन क्या होगा कि एक के बटे में भी ये है और इसके बटे में भी है, तो इसको दे दीजिए अपना और इसको दे दीजिए अपना। एलसीएम लेके ही ना दोनों निकाला होगा, इसको अलग अलग कर दिए। तो अभी तुरंत बताए थे कैसे अलग अलग करते हैं। तो जो ऊपर में जितना रहता है सबके बटे में ये रहता है, तो सबके बटे में तो एक के बटे में भी है, इसके बटे में भी है। साइन के बटे में और कॉस के बटे में अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों गुना में है, ये दोनों क्या चीज में है? गुना में है। जितना भी जोड़ और घटा में रहेगा उसके बटे में रहेगा, जैसे एक है प्लस है इसके बटे में रहेगा। साइन के बटे में और कॉस के बटे में अलग अलग नहीं रहेगा, कहाँ साइन के बटे में अलग रहेगा, कॉस के बटे में अलग रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या चीज में है? गुना में। और यहाँ पे ऐसा रहता है 2 प्लस 3 प्लस 4, और सबके बटे में ये रहता है, सबके बटे में, ये इसके बटे में लिखते हैं, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर गुना में रहेगा 4 गुने 3 गुने 2, तो बस एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, सबके बटे में अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों तो देखिए सेम चीज है, तो क्या हो गया? कट गया एक बार में। इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा 1 बटे साइन थीटा प्लस, एक है तो एक, बोलेगा एक कहाँ से ला रहे? एक को 5 बार लिख देंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा ना। 1 बटे कॉस का मान क्या होता है? सेक थीटा, इंटू है तो इंटू, 1 बटे साइन का मान क्या होता है? कोसेक थीटा प्लस 1। इसको सीधा करके लिख लीजिए आप, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही आपको पुराना था, मेरा बायां पक्ष में या दायां पक्ष में वही है, लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से बच्चों ये बन जाएगा, आप ये लीजिए। और बच्चों आज यहीं पे रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है। अगले दिन जो आएंगे हम लोग तो और भी 2-3 सवाल लेंगे, तो 8.4 कोशिश करेंगे कि 8.4 लगभग समाप्त हो जाए। उम्मीद नहीं कि समाप्त होगा, क्योंकि आगे और भी लंबा सवाल है, तो कोशिश करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको उस दिन भी बताए थे, आज भी बोल रहे हैं, अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं आप लोग, तो जिन बच्चों का फेसबुक है उस पर जो है पोस्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।